यहाँ मैं मई और जो लोग के ड्रामा का सेकंड बोले तो लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो नॉन जो को वहाँ से लेकर के जाती है। उसका बर्थडे था तो वो उसके लिए केक और कैंडल लेकर के आई हुई थी और विश करने के लिए बोलती है। जो उसे कहता है विश करने का कोई मतलब भी है भला, कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। जो नॉन कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी विश पूरा करूँगी। तो फिर यहाँ पर जो है केक कट करके विश मांगता है। फिर वो जुनून से पूछता है कि आखिरकार वो खुद को क्यों मारना चाहती है। जुनून के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड सीजन के लिए खुद को मारना चाह रही हो, लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे मेरी लाइफ में एक नई होप सी दिखी थी और इसी वजह से मैं तुमसे और आगे रिलेशनशिप रखना चाह रहा था। इस बात पर जो नुआन जो की बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। जितने भी दिन हमारे हैं हम साथ बिताएंगे एक दूसरे का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के। फिर जो नोअन को घर छोड़ देता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से जो को जाने नहीं देना चाह रही थी। वो उसे काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। वो घर में अंदर आती है तो यहाँ पर देखती है कि एक्चुअल में सीजन उसके घर में आया हुआ है। जो नोन उससे कहती है कि तुम ट्रेस पासिंग कर रहे हो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। सीजन उससे कहता है भूल गए क्या, ये घर मैंने तुम्हें दिया था। जोनोन को उसकी होश याद दिलाती है कि एक्चुअल में सीजन ने जोनोन को ये घर गिफ्ट किया था। जोनोन कहती है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं ही चली जाती हूँ। तभी वहाँ पे जोनान उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसे खुद कैंसर है और वो कुछ दिनों का मेहमान है, वो मर जाएगा तो फिर तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। जोनान उसे कहती है तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये देख लूँगी, ये मेरी लाइफ है। सीजन यहाँ पर जोनोन को लिली के लिए ऐसे किडनी डोनेट करने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए आया था, लेकिन जोनान उसे साफ तौर से मना कर देती है और उसकी पिटाई करने की कोशिश करने लगती है। इस बात पर सीजन को भी गुस्सा आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर सीजन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जोनवान की पिटाई करने के पीछे पड़ जाता है। जोनवान फील कर पाती है कि सीजन उसे हर्ट कर सकता है। वो उसे पीटने ही वाला था कि जोनवान कमरे से बाहर चली जाती है, जहाँ पर कि अब भी जो उसका इंतज़ार कर रहा था वो सीजन को वार्न करता है कि वो उसे हर्ट करना बंद कर दें, वरना वो उसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर देगा। फिलहाल के लिए तो सीजन चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि जो वैसे भी ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। आज नहीं तो कल जोनवान वापस से उसके लाइफ में आएगी ही। वो वहाँ से चले जाता है तब जो नूहान जो उससे कहती है तुमने देखा ना कि वो मेरे घर में कैसे एंटर कर गया था, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर स्टे कर सकती हूँ। जो कहता है तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी, ऑब्वियसली तुम मेरे घर पर स्टे कर सकती हो, ये भी कोई पूछने वाला बात है। फिर वो जॉन को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो के स्टेप मदर को देखते हैं, जो कि प्लान कर रही थी कि जो को एक गर्ल के साथ वो रोमांस करवाएगी और उसके बेबी को लेकर के उसके फैमिली वाले को ब्लैकमेल करेगी कि वो इस तरीके से फैमिली की प्रॉपर्टी उसे दे दे। वो अपने सेक्रेटरी को एक गर्ल का अरेंजमेंट करने के लिए बोलती है और ये बातें यहाँ पर जो को पता चल जाता है उसके सेक्रेटरी के थ्रू। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर जो का पैकिंग कर रहा था क्योंकि वो दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले थे। जो उनको नहीं पता था ना कि जो वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही रिच है, इसी वजह से। और इधर जो उन्होंने सोची होती है कि यार ये जो कितना हैंडसम है, काश ऐसा होता कि रियल लाइफ में भी ये मेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होता, मैं तो कितनी लकी होती। तभी यहाँ पर उसका फादर आ जाता है और वो जूनवन से पैसे डिमांड करने लगता है। उसके भाई के लिए बेथोरल गिफ्ट्स के लिए पैसे चाहिए। जूनवन को उसकी बातों को सुनकर के बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने डैड को सबक सिखाने के लिए नाइफ लेकर के चली जाती है और उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि वो एक पैसा अब उन्हें नहीं देने वाली है, बेहतर होगा कि वो यहाँ से चले जाए। दोनों बाप बेटे आपस में बात करने लगते हैं कि जोनवान जब सीधे तरीके से पैसे नहीं दे रही है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर जूनवान को सेल कर दें। मैंने सुना है कि जो की स्टेप मदर लड़की ढूंढ रही है, अगर हम यहाँ पर जूनवान को जो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट करा देंगे तो हमें बहुत ही फायदा होने वाला है। दोनों बाप बेटे अपना यहाँ पर यही खुराफाती दिमाग लगा रहे होते हैं, तो इस चीज़ के लिए उसका फादर भी मान जाता है। अगले दिन जो और जोनवान को शॉपिंग पर जाना था, लेकिन जो आता ही नहीं है। वो जैसे उसे कॉल करने का सोच रही होती है, तभी कुछ गुंडे लोग आकर के यहाँ पर जोनवान को किडनैप कर लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं।
इधर जो जून से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि उसकी स्टेप मदर ने कुछ कांड कर दिया है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेप मदर ने कोई लड़की भेजा था, जो के साथ इंटीमेट होने के लिए। जो ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि वो कोई और नहीं, जूनवान है। वो जल्दी-जल्दी अपने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके सेक्रेटरी को भी नहीं पता था कि वो गर्ल एक्चुअल में कौन है। अब जो यहाँ पर जूनवान से बात करने के लिए आता है, उसे होश में लाने के लिए आता है, जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या और जूनवान उसके बेड में क्या कर रही है। जूनवान तो नशे की हालत में थी, लेकिन वो जो को देख कर के बहुत ही खुश थी और वो उसे किस करते हुए कहती है, तुम इतने हैंडसम हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। जो खुद को रोक रहा था और जूनवान के साथ इंटीमेट नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि वो ऐसे नशे की कंडीशन में थी। लेकिन जितना ही वो जूनवान से दूर जाने का कोशिश करता, वो उतना ही उसके करीब आते जाती है। तो फाइनली लास्ट में जो जूनवान को कहता है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया था और बाद में तुम इस बात को लेकर के रिग्रेट मत करना। फिर दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आफ्टर दैट जब जूनवान की नींद खुलती है, तो वो खुद को जो के बगल में पाती है, बट उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। वो मस्त उसके चेस्ट मसल प्रेस करती है, तब उसे होश आता है, 1 मिनट, उसने तो कांड किया है। वो शर्माते हुए वहाँ से जाना चाह रही थी, तो जो उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि तुमने कल जो मेरे साथ किया, क्या उसके बाद तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगी? जूनवान उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करना है, तभी उनके कमरे के बाहर नॉक करने लगती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक्चुअल में उनका प्लान था। जूनवान उसे कहती है कि मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ, इन दोनों ने हमें इस तरीके से फंसाया था। बाहर तो इन्हें पता नहीं है कि हम दोनों अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक्टिंग करो। इस बात पर जो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जैसे कि तुम देख रही हो मेरे फैमिली मेंबर कैसे हैं। जूनवान कहती है, ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। थोड़ी देर बाद सारे घर वाले ऐसे कमरे में अंदर आते हैं, तो जूनवान ये एक्टिंग कर रही थी, उसने जो को मार डाला। ये देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं और लोगों में से किसी ने एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पर जो कि स्टेप मदर थी, बात उस पे आ रही थी कि उसने यहाँ पर जूनवान को अरेंज किया था और उसने जो को मार डाला, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अंकल आंट पहले ही रेडी होकर के आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर कुछ ऐसे पेपर्स लेकर के आए हुए थे जो कि मॉम को साइन करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद उनका कोई भी कनेक्शन जो ही उसकी फैमिली से नहीं रह जाएगा, प्रॉपर्टी का वो हिस्सा भी नहीं रहेगी, लेकिन इस क्राइम का भी वो हिस्सा नहीं रहेगी। तो अपने आप को सेव करने के लिए फिलहाल के लिए जो की मॉम वो साइन कर देती है। अब बारी आता है यहाँ पर जॉनवन के फादर, उसके भाई की। वो लोग तो कह रहे थे कि हमने तो पहले ही इससे रिश्ता नाता तोड़ लिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर जो का ऐसे सेक्रेटरी आ जाता है, उसकी स्टेप मदर का साइन किया हुआ पेपर ले लेता है और जो यहाँ पर उठ के खड़े हो जाता है। ये देख कर के सब शॉक्ड हो जाते हैं और स्टेप मदर कह रही होती है, ओह, तो तुमने एक्टिंग किया था? जो कहता है, हाँ ऑब्वियसली, तुम लोगों का सच सामने लाने के लिए। उसके अंकल लोग कहने लगते हैं, अरे नहीं नहीं, हम तो ये तुम्हारे लिए ही कर रहे थे, तुम्हारे स्टेप मदर तुमसे प्रॉपर्टी लेना चाहती थी, हम तो अब भी फैमिली है ना। इस बात पर जो उसे कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम तो हमारी फैमिली हो ही। कल मैं फैमिली मीटिंग करूंगा जहाँ पर कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को कौन संभालने वाला है, मैं ये अनाउंस करेगा, तुम लोग जाओ घर। वो लोग ये बात सुन करके खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जोनोन के भाई और डैड को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों ने क्राइम किया था। अब यहाँ पर जोनोन को सीजन के थ्रू पता चल चुका था कि जो एक्चुअल में बहुत रिच है, लेकिन जो उसे खुद नहीं बताया था, इसी वजह से वो नहीं बोल रही थी। उनके जाने के बाद जो सोन जुआन को समझाता है, जैसा कि तुम देख रही हो मेरी फैमिली कितनी बुरी है, ये लोग मुझसे पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए? जो उन्होंने से कहती है, लेकिन तुम तो एक एसी बनाने वाले हो, भला तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ सकती है? इस बात पर जो उसे कहता है कि मैं कोई एसी बनाने वाला नहीं हूँ, एक्चुअल में यहाँ पर मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। जो उन्होंने से कहती है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, फिलहाल तुम्हारी फैमिली की इस प्रॉब्लम से मैं निपट लूँ। वो जोनवान उसे समझाती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? जोनवान कहती है, मुझे वक्त चाहिए इन चीज़ों को सोचने के लिए, शादी कोई खेल नहीं है। जो उसे कहता है कि ठीक है, वो उसे वक़्त देने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जूनवान को उसकी लाइफ़ की प्रॉब्लम के बारे में तो पता है ना, वो हाँ कह देती है।
वो वहाँ से बाहर निकलती है तो जो का सेक्रेटरी उसे समझा रहा था कि जूनवान पहली लड़की है जिससे कि जो इतना प्यार करता है। पहले जब वो अकेले था अपनी मॉम के जाने के बाद तो वो ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन जूनवान के आने की वजह से उसकी आंखों में मैंने एक होप देखी है। प्लीज़ जूनवान जो से शादी करने के लिए हाँ कह दे। ये सारी बातें जानने के बाद जूनवान जो से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। सोचती है कि उसके रिलेटिव तो खुद ही उसे मार डालेंगे, तो फिर उसे खुद से मरने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके इस प्लान को उसका जो सिस्टम था, जो होस्ट था, वो भी अप्रूव कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो अर्जुन वन शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जो बहुत ही खुश था कि फाइनली वो मरने से पहले जून वन से शादी कर पा रहा है। लेकिन आगे जो जून वन के साथ होने वाला था उसने तो खुद वही भी नहीं सोचा था। जो का तब घर जाने का वक्त आ गया। वो जून वन को अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि जो की फैमिली सब आपस में अब भी लड़ रही होती है और ये सोच रहे होते हैं कि आज उन्हें प्रॉपर्टी मिलने वाला है। जो जून-वॉन को घर लेकर के जाता है। सब वापस से जो को जून-वॉन के साथ देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर जो सबको अनाउंस करता है कि जूनवन उसकी वाइफ है। जूनवन कहती है मुझे तुम्हारी स्टेप मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो तुमने वैसे भी अपने रिश्ते से ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे घर पर क्या कर रही है? इसे कहो कि हमारे घर से चले जाए। जो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है इसका सारा सामान पैक करो और इसे घर से बाहर निकाल दो। जो की स्टेप मदर कह रही थी कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो उसके फादर की वाइफ है। जो कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड को किस तरीके से बहला-फुसला करके उनसे शादी किया था और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर जो अनाउंस करता है कि जून वन उसकी लीगल वाइफ है और उससे वो शादी कर चुका है और उसने ये अपना विल बनाया है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी जून वन की होने वाली है। ये बात सुनते ही उसके अंकल लोग गुस्सा करने लगते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रेंजर को कैसे दे सकता है। तो इस बात पर जो उसे कहता है कि जूनवान मेरी वाइफ है, वो स्ट्रेंजर कैसे हुई? अब यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि पूरा इनका तो प्लान ही गड़बड़ हो गया। इन लोगों ने सोचा था कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा कम से कम उन्हें भी मिलने वाला है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वो लोग घर से बाहर जाते हैं, तो जहाँ पर जो उसकी सिस्टर थी, वो कह रही होती है कि एक्चुअल में हमें जूनवान को जान से मरवा देना चाहिए और नहीं रहेगी तो जो की सारी प्रॉपर्टी वैसे भी हमें मिल जाएगी। वो दोनों यही प्लान कर रहे थे। आफ्टर दैट यहाँ पर उसका सेक्रेटरी को जो कहता है जूनवान को हमेशा ही प्रोटेक्ट करने। इसके बाद इस तरीके से जो को उसकी सारी प्रॉपर्टी जूनवान को दे देता है। घर की मेड जूनवान को घर के बाहर गार्डन वगैरह दिखाने के लिए लेकर के जाती है। अब यहाँ पर जूनवान घर से बाहर जाती है। जो अपने सेक्रेटरी को कहता है डॉक्टर का इंतज़ाम कराने, वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। उसका सेक्रेटरी खुश होकर के जाने लगता है। इधर जूनवान घर की मेड के साथ बाहर गार्डन में आती है और मेड को कहती है जाओ जाकर के तुम अपना काम करो, वो अकेले ही घूम लेगी। घर की मेड वहाँ से आगे बढ़ती है तो हम लोग गार्डनर को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसकी कज़न सिस्टर को कॉल करके बोलता है काम हो जाएगा और नाइफ लेकर के जूनवान पर अटैक करने जाने वाला था तभी केले के छिलका पर उसका पैर पड़ता है और वो गिर के वहीं पर मर जाता है। वो नाइफ उसे लग जाता है। तो जब ये चीज़ देखता है तो वो जल्दी-जल्दी जूनवान को सेव करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो मारा जा चुका था। वो सोच रहा होता है कि जूनवान ने डॉज क्यों नहीं किया जब वो उस पर इस तरीके से अटैक कर रहा था। तो जो जूनवान अब अगले समय सोच रही होती है कि उसे बिल्डिंग से जंप कर जाना चाहिए। अगर वैसा करेगी तो यहाँ पर इस तरीके से है अ, वो इस दुनिया से जा सकेगी। लेकिन जैसे ही वो छत से जंप करने वाली थी, जो यहाँ पर आ जाता है और वो जूनवान पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। वो वापस से मरने की कोशिश कर रही है ना, जूनवान उसे समझाती है, अरे नहीं-नहीं मैं तो हवा खा रही थी। जो उसे कहता है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, तुम अब मेरी वाइफ़ हो, तुम खुद को हर्ट करने का कोशिश नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए वो जूनवान को अपने साथ कमरे में लेकर के जाता है। वो यहाँ पर जूनवान का हाथ बाँध करके रखा हुआ था। जूनवान सोच रही थी कि शायद जो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है वो यहाँ पर आता है तो वो उसे मनाने का कोशिश करती है। लेकिन जो भाई साहब को तो जूनवान के साथ रोमांस करना था और वो दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। आफ्टर दैट अर्ली मॉर्निंग जब जूनवान की नींद खुलती है तो जो उसे कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खुद को हर्ट करने का कभी कोशिश नहीं करोगी। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों मरना चाह रही हो लेकिन ये गलत है।
जूनवान जो को प्रॉमिस तो कर देती है, लेकिन वो जानती थी कि वो इस प्रॉमिस को ज़्यादा दिनों तक निभा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसे मरना तो पड़ेगा ना, तभी तो वो अपनी दुनिया में जा पाएगी। फिर जो रेडी होकर के वहाँ से चले जाता है और जूनवान अपने होस्ट से बात कर रही थी। उसकी होस्ट उसे समझा रही थी उसे अपनी दुनिया में जाना ही पड़ेगा, वरना इस दुनिया में वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रह सकती। वो स्टडी रूम में जो को देखने के लिए जाती है तो कैंसर से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होते जा रही थी। उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे थे, लेकिन कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। जूनवान को जो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन वो मरेगी तब तो फिर वो पॉइंट्स कलेक्ट करके जो की ज़िंदगी को बचा सकेगी, लेकिन वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो मर ही नहीं पा रही है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें सीधे ऑक्शन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिली आई हुई थी। उसे ये नेकलेस और रिंग सीजन ने ऑक्शन में खरीद करके गिफ्ट किया था। सब उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे, तभी जूनवान वहाँ पर आती है। लिली जानबूझ करके जूनवान का इंसल्ट करने के लिए वहाँ पर चली जाती है और वो जूनवान को कह रही थी कि उसने तो ये फेक नेकलेस वगैरह पहना हुआ है। सब जूनवान पर हँसने लगते हैं। जूनवान कहती है, तुम्हें अगर सच पता चलेगा ना तो तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। लिली को लग रहा था कि ये मजाक कर रही है, तभी वहाँ पर सीजन अपनी फैमिली के साथ आ जाता है। सब यहाँ पर जूनवान की बुराई करने लगते हैं कि वो तो हमारी फैमिली में आना डिजर्व ही नहीं करती थी। वो तो हमारी बेटी को तुमसे प्यार था, इसी वजह से हमने तुम्हें संभाल के रखा था। तभी वहाँ पर जो आ जाता है जूनवान के सपोर्ट में, और वो यहाँ पर इस तरीके से सबको बताता है कि जूनवान उसकी वाइफ है। सीजन उसे कहता है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैंने अलाउ नहीं किया इसे ब्रेकअप के लिए। जूनून उसे कहती है, "बे पागल है क्या? ब्रेकअप के लिए अलाउंस नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम कितने बेशरम हो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहते हो, तो फिर तुम एक मिस्ट्रेस के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो रिलेशनशिप में भी चीट कर रहे हो।" सब लोग यहाँ पर सीचन की बुराई करने लगते हैं। सीचन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन लिली उसे काम डाउन रहने के लिए कहती है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था। सब अपनी-अपनी प्लेस पर जाकर के बैठते हैं। जो से जूनन पूछती है कि हम फर्स्ट प्लेस पर क्यों हैं? तो वो कहता है क्योंकि हम वीवीआईपी हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के जाया जाता है। जूनन कहती है क्या उसे जो भी पसंद है वो उसे खरीद सकती है। इस बात पे जो उसे कहता है हाँ, वो इसलिए तो इतना ज़्यादा रिच है कि जूनन को जो भी मन हो उस चैरिटी में खरीद सकती है। 1-2 चीज़ें दूसरे लोग खरीदते हैं, फिर एक ब्रेसलेट यहाँ पे लिली को पसंद आता है। वो सिचिन को बाय करने के लिए बोलती है। जूनवान को पता था कि ये पैसा चैरिटी में जाने वाला है, सो दैट वो सिचिन के पैसे और ज़्यादा निकलवाना चाहती थी और यहाँ पर वो जानबूझ कर के उस ब्रेसलेट का प्राइस बढ़ाने लगती है। जब उस ब्रेसलेट का प्राइस लास्टली 20 मिलियन चले जाता है, तब जाकर के वो रुक जाती है। सिचिन को वो जानबूझ कर के प्रोवोक कर रही थी कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हस्बैंड की तरह इतना महँगा नेकलेस खरीदने का। गुस्से में आकर के सिचिन यहाँ पे लिली के लिए 20 मिलियन का वो ब्रेसलेट खरीद लेता है और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। इस बात से लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वॉशरूम में जाकर के गुंडे लोगों को कॉल कर देती है जूनवान को हर्ट करने के लिए। उन्होंने उसके लिए एक ख़राब हुआ वहाँ पर ऐसे झूमर वगैरह लगाया हुआ था, मतलब वो नट बोल्ट उसका लूज़ था, जूनवान के जस्ट ऊपर ही था और थोड़ी देर में वो टूट करके गिरने ही वाला था। वो वापस से ऑक्शन में लौटती है। यहाँ पर जॉन ने जूनवान के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पे खरीद के रखी हुई थी और वो उन्हें देने के लिए स्टेज पर लेकर के जाता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो जो था झूमर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जूनवान सेफ थी। वो जानती थी कोई ना कोई उसे हमेशा ही हर्ट करने का कोशिश करते रहता है। ऑक्शन जो और जूनियान बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं। घर जाकर के वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि उसने यहाँ पर सीचेन के फैमिली के साथ सारे कोऑपरेशंस कैंसिल कर दिए हैं और उनकी कंपनी के साथ कोई भी अब टाई अप नहीं बचा हुआ है। उसके फादर लोग जेल में ही हैं और लिली की इस बीमारी वाली एक्टिंग थी वो भी अपने सेक्रेटरी को वो रिवील करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीचेन के मॉम डैड परेशान थे क्योंकि जो ने उनकी कंपनी से कोऑपरेशन कैंसिल कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जून वन ही करने के लिए बोल रही है और वो लोग यहाँ पर उसे गलत समझने लगते हैं और उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रहे थे।
सीजन भी इस बात को सुन कर के परेशान हो जाता है कि उसके डैड की कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तभी वहाँ पर जो कि स्टेप मदर उनसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि हम दोनों का दुश्मन कॉमन ही है और हम मिल कर के यहाँ पर जो और जूनवान को रास्ते से हटाने वाले हैं। वो लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलने के लालच में आ कर के उसके स्टेप मदर के साथ मिलके काम करने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो और जूनवान दोनों एक डेट पर गए हुए थे। इस बीच उन लोगों ने जो किलर हायर किया था, वो ना जाने कितनी बार जूनवान को मारने का कोशिश कर चुका था। कभी गमला गिरा करके, कभी कार से एक्सीडेंट करके, तो कभी नाइफ से अटैक करके। लेकिन वो एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और इरिटेट होकर के अपनी बात वापस ले लेता है। इधर लिली के बारे में सच्चाई सामने आ जाती है, तो सीजन भी उसका हेल्प नहीं करता और कहता है कि तुम ही ने इस सब कुछ झूठ बोला था कि जोनवान ने तुम्हें धक्का दिया और तुम बीमार हो। वो यहाँ पर लिली से भी ब्रेकअप करके चले जाता है। अब लिली के पास कुछ भी नहीं था, ना तो उसके पास करियर थे और ना ही पैसा। इन सब का ज़िम्मेदार वो जोनवान को मारने लगती है और उसी से रिवेंज लेने का वो प्लान कर रही थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो और जूनवान दोनों साथ में डिनर करने के लिए गए हुए थे। पूरा रेस्टोरेंट खाली था क्योंकि जो ने बुक किया था जूनवान को प्रपोज करने के लिए। वहाँ पर वो घुटने के बल होकर के जूनवान को रिंग दे करके प्रपोज करता है कि वो उससे प्यार करता है, क्या वो उससे शादी करेगी। तो वो हाँ कह देती है। भले ही यहाँ पर जो और जूनवान ने दोनों ने अपना शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। दोनों एक दूसरे को भी किस कर ही रहे होते हैं कि लिली की तरफ से भेजा हुआ यहाँ पर गुंडा आता है जो कि वेटर के रूप में था और वो जूनवान पर अटैक करने वाला था। लेकिन जो बीच में आकर के उसे सेव कर लेता है। उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन जो को फ़िक्र नहीं थी, फ़िक्र तो यहाँ पर जूनवान को थी। अगली मॉर्निंग जब वो दोनों जगते हैं यहाँ पर, तब जो जूनवान को बाहर डेट पर लेकर के जाता है। दोनों अपना डेट काफ़ी अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे थे। जो अपने लाइफ का सारा समय जॉनवान के साथ बिताना चाहता था। लेकिन तभी लिली यहाँ पर आ जाती है जॉनवान पर अटैक करने के लिए और जो बीच में आ जाता है जॉनवान को सेव करने के लिए और नाइफ उसे लग जाता है। अब जॉनवान को लगने लगता है कि क्या उसकी किस्मत जो को मिल गई है। भले ही लिली को जेल लेकर के जाया जाता है, लेकिन जो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक तो वो वैसे भी कैंसर से मर रहा होता है और ऊपर से ये नाइफ लगना। जॉनवान जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स आकर के बताते हैं कि जॉनवान की जान फ़िलहाल खतरे में है, उसे कब होश आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। जॉनवान अपने होश से बात कर रही थी कि वो मरेगी तो ही यहाँ पर जो को बचाया जा सकेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नर्स आकर के बोलती है कि जो को होश आ चुका है और वो जॉनवान का बार-बार नाम ले रहा है। अभी यहाँ पर जॉनवान जो को देखने के लिए जाती है, फाइनली उसकी जान बचाई जा चुकी थी। जब वो अंदर जाती है तो जो को देख कर के वो काफ़ी रिलैक्स थी कि फाइनली वो ठीक है। वो जो को कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। जो कहता है कि मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ना कि तुम्हारा। तुम्हें खुद की सेफ्टी देखनी होगी। किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं है। वैसे भी मैं ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। जूनवान उसे चुप रहने के लिए कहती है, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर जो का सेक्रेटरी भी कमरे में अंदर आता है और वो उन्हें बताता है कि सीचन का भी कार एक्सीडेंट हो गया और लिली को रोकने के लिए आ रहा था। इधर सीचन को जब होश आता है तो वो उसका भी कैरेक्टर अवेक हो चुका था और वो अपने होश से बात कर पा रहा था। होस्ट उसे बताता है कि वो इस कहानी का हीरो है और अगर अपना हीरोइक ऑरा उसे मेंटेन रखना है तो उसे जो को मारना ही पड़ेगा, वरना धीरे धीरे वो हीरो बनते जा रहा है क्योंकि हीरोइन उससे प्यार करती है। वो अपने बंदे को जो से जान से हटा देने का ऑर्डर दे देता है। इधर जूनवान को जो कि बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र थी कि कहीं एक्चुअल में उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसे तो पता ही नहीं था कि सीचेन को भी ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। सेक्रेटरी उसे समझाता है कि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आपके आने के बाद ही जो यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिए थे। अब जो जूनवान सोचती है कि जो का ज़िंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही वो इस कहानी का सेकंड मेल लीड है, लेकिन वो इस कहानी को बदल के रहेगी। फाइनली वो डिसाइड करती है कि आज वो खुद को हर्ट कर लेगी, तभी जाकर के वो जो को लाइफ टाइम दे पाएगी। बिना किसी को कुछ बताए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है खुद को हर्ट करने के लिए, लेकिन तभी वो सीजन से टकराती है।
सीजन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर भी अवेक हो चुका है और तुम्हें पता है कि तुम इस कहानी की हीरोइन हो, इसी वजह से तुम मुझे छोड़ करके जो के साथ जा रही थी ना। जूनवान उसे कहती है कि जब तुम्हें सारी बातें पता ही है तो फिर मेरा पीछा छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे लाइफ में वापस किसी हालत में नहीं आ सकती, चाहे जो भी हो जाए। ये सारी बातें सुन कर के सीजन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं इस कहानी का हीरो हूँ और तुम मुझे हीरो का रोल चेंज नहीं कर सकती हो, चाहे जो भी हो जाए, जो को मरना ही होगा। लेकिन जून वहान सोचती है कि नहीं, वो उसे वो नहीं मरने देगी। वो खुद का एक्सीडेंट कराने के लिए रोड के बीच में चली जाती है, फिर भी यहाँ पर कार वाला कार रोक लेता है। वो समझ जाती है कि वो चाहे जो कर ले, वो खुद से तो मरने से रही, और जब तक वो मरेगी नहीं तब तक जो की ज़िंदगी बचाई कैसे जाएगी। वो खुद का सर गुस्से में आकर के बहुत ज़ोर से एक पेड़ से टकरा लेती है, जहाँ पर कि उससे ब्लीडिंग होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि फाइनली शायद वो मरने वाली है। तभी सीचन यहाँ पर आकर के उसे उठा के अपने घर लेकर के जाता है। जब जूनवान जगती है तो वो देखती है कि वो सीचन के घर पर है। सीचन वहाँ पर आता है और वो जूनवान को कहता है कि तुम मेरी हो और हमेशा ही मेरी रहोगी। जो ने तुम्हें मुझसे छीना है, लेकिन अब वो मुझे खुद से अलग नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने उसे मार डालने का ऑर्डर दे दिया है। जूनवान कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते, मैं हीरोइन हूँ और मैं उसे बचा करके रहूँगी। सीचन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं जो को जाने दे दूँगा। जूनवान कहती है गलती तुमने की है, तुमने लिली को चूज़ किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारे साथ तो किसी हालत में भी नहीं रहने वाली हूँ। जो गुस्से में आकर के जूनवान को मारने का कोशिश करता है, वो गला प्रेस होने की वजह से काफ़ी डिज़ी फ़ील करने लगती है और बेहोश हो जाती है। सीजन जून को नहीं मारेगा क्योंकि अगर हीरोइन मर गई तो फिर उसका हीरो का ये जो टाइटल था वो भी चला जाएगा और फिर ये अटेंशन, ये फेम नहीं पा सकेगा अपनी दुनिया में। वो चेक करता है कि वो तो सिर्फ बेहोश है तो कहता है चिंता मत करो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपने साथ कैद करके रखने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है। सोचता है कि उसे कैसे न कैसे करके जो को रास्ते से हटाना ही होगा, क्योंकि अगर एक बार वो हीरो बन गया तो फिर वो बन जाएगा सेकंड मेल लीड और फिर डेथ उसको मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोग जुनवान को देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, वो समझ जाती है कि उसने जो ये प्लान किया था खुद को मरने का, उसे केवल और केवल सीजे ने पूरा कर सकता है क्योंकि उसमें हीरो का ऑरा है और वो हीरोइन के ऑरा को वही सिर्फ कम कर सकता है। इट मीन्स कि सीजन ही उसे मार सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं मार सकता। लेकिन वो जानती थी कि ये बातें सीजन को पता है और वो उसे कभी मरने नहीं देगा। यहाँ पर वो वहाँ से निकलने का कोशिश करती है, जो उसे मिलने के लिए तो देखती है, उसने उसे इस तरीके से चेन में बंद करके रखा हुआ है। वो बार-बार सीचन को पुकारती है कि वो यहाँ पर आकर के चेन खोल दे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। दूसरी तरफ जो को पता चलता है कि जूनवान को सीचन ने किडनैप कर लिया है, तो वो उसे ढूँढने के लिए निकलता है। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वो अपने सेक्रेटरी को, जो कि कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे चुका था, और अपनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी वो जून-वून को सेव करने के लिए निकलता है। उसका सेक्रेटरी उसे रोकता है, ये कहते हुए कि आपकी हालत बहुत ही ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर सी चेन जून-वून से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि मैंने जो को मारने का ऑर्डर दे दिया है और अब उसे कोई नहीं बचाने वाला है। जून-वून उसे कहती है कि गलती कर रहे हो तुम, तुम्हें पता है कि मैं उसे किसी हालत में कुछ भी नहीं होने दूँगी। वो गुस्से में जून-वून को हर्ट करने लगता है बट कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें पैरालाइज़ करके अपनी पूरी दुनिया रख सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में हीरो को हरा पाने के लिए, लेकिन तुम मुझे छोड़ कर के कहीं किसी और के पास नहीं जा सकती हो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीजन का सेक्रेटरी आकर के उसे बताता है कि एक्चुअल में जो को पता चल चुका है कि सीजन ने उसे किडनैप किया है। उसने सीजन की कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। इतना ही नहीं, वो हर जगह जूनवन को ढूंढ रहा है और एक बार अगर जूनवन उसे मिल गई तो वो सीजन को जेल भेज देगा। ये सुनकर के जूनवन हंसने लगती है और कहती है मैंने कहा था ना कि वो मुझे ढूंढ ही लेगा चाहे जो भी हो जाए, और तुम इस तरीके से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो उसे कहता है कि मैंने उसे बुलाया है तुम्हें बचाने के लिए और वो अकेले आएगा और मैं उसे मार डालूँगा। जूनवान को फ़िक्र थी कि कहीं जो सच में ना आ जाए। वो उसे बिल्डिंग की छत पर लेकर के जाता है, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे कहता है जैसे ही यहाँ पर जो अकेले आएगा मैं उसे मार डालूँगा।
और मैं अपने हीरो के टाइटल को इस कहानी में मेंटेन करके रख पाऊँगा। जो उन्होंने उसे कहती है साइको मत बनो वरना तुम पूरी ज़िंदगी फिर जेल में बिताओगे। सीजन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और तभी वहाँ पर जो एक्चुअल में आ जाता है, वो जूनवान को सेव करना चाह रहा था। सीजन जो उसे कहता है कि अगर वो जूनवान को बचाना चाहता है तो उसे बिल्डिंग से जंप करना पड़ेगा। जूनवान जो को समझाती है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो जंप मत करे। लेकिन जो जूनवान को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो जूनवान को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए बिल्डिंग पर जंप करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जूनवान ऐसा नहीं चाहती थी कि जो मारा जाए, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, तो वो उसे सँभालने के लिए सीजन को पीछे धक्का देती है और वो ऊपर से नीचे जंप कर जाती है। ये देख कर के सीजन शॉक हो जाता है क्योंकि उसका तो पूरा प्लान ही खत्म हो चुका था। बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए जॉन को देख कर के जो भी उसे सेव करने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ये देख कर के सीशियन बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है कि उसका तो पूरा प्लान ही खराब हो गया। होस्ट सीजन को कह रहा था कि अब वो हीरो नहीं रहा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो और जोनुआ नीचे बिछाए हुए ऐसे स्पंज पर गिरते हैं, जिस वजह से कोई उन्हें चोट नहीं लगता है। पुलिस सीचन को बचा के पकड़ के लेके जा रही होती है। जाने से पहले सीचन जूनवान को बोलता है कि तुम किस्मत नहीं बदल सकती, जो वैसे भी मरेगा। जो यहाँ पर जूनवान का फिक्र करता है, वो ठीक तो है ना। अब यहाँ पर जो की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। यूनोन समझ जाती है कि शायद वक्त आ चुका है। डॉक्टर आकर के बताते हैं कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है और वो लोग जो को नहीं बचा पाएंगे। लास्ट गुड बाय कर देने के लिए जूनवान रोते हुए जो से कहती है कि अगर वो मर जाएगी तो उसका लाइफ टाइम जो को मिल जाएगा। जो उसे कहता है कि वो ऐसी बकवास ना करे, वो जूनवान से प्यार करता है। जब से वो इस दुनिया में आया है तब से उसे पता चल गया है कि इस दुनिया के कोई और ही फ़ोर्स चला रही है। भले ही उसे दुनिया की सारी खुशी, सारा पैसा मिल गया है, लेकिन जो प्यार वो और ज़िंदगी वो डिज़र्व करता है, वो उसे नहीं मिला है। वो जूनवान से प्यार करता है और वो उसे कभी खोना नहीं चाहता है। जूनवान उसे समझाने का कोशिश करती है कि जो को ज़िंदा रखने के लिए उसे मरना ही पड़ेगा, लेकिन जो खुद का मरना ज़्यादा मानता है और खुद का मरना ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर रहा था जूनवान को खोने से ज़्यादा। एक तरफ वो इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाता है और दूसरी तरफ जूनवान खुद को हर्ट करने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो मरेगी तभी तो उसके पॉइंट्स यहाँ पर जो को दिए जा सकेंगे और वो इस दुनिया में वापस लौट सकेगा। वो एक लेक के किनारे जाती है और जो को याद करते हुए गॉड से विश करती है कि उसके जाने के बाद जो को ज़िंदगी दे देने। जैसे ही वो मरती है इधर जो को होश आ जाता है। डॉक्टर्स ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि ये तो मिरेकल हुआ। एक इंसान कैंसर से मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कैसे हो सकता है। वापस से जल्दी-जल्दी जो को ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाया जाता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो के बॉडी में अब कैंसर है ही नहीं। डॉक्टर ये देख कर के खुश भी थे और शॉक भी थे। उसका सेक्रेटरी सबसे ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसकी बॉस की जान अब बच गई। और इधर जून नहान अपने होस्ट से बात कर रही थी। होस्ट उसे बताती है कि वो इस दुनिया में मर गई है। उसके पॉइंट्स देकर के जो को जिंदा कर दिया गया और वो अपनी दुनिया में जा सकती है। जाने से पहले जो नहान लास्ट टाइम जो को देखना चाह रही थी। वो अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करती है, उसकी सोल यहाँ पर जो को देखना चाह रही है, तो होस्ट उसे अलाउ कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो को जब अगली मॉर्निंग होश आता है तो वो जुनवन के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि मैं तो उसे बताना ही भूल गया, मैं इतना खुश था। यहाँ पर वो जुनवन को कॉल करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। बहुत बार कॉल करने पर भी फ़ोन नहीं उठाती है। जो कि हार्ट में एक अजीब सा पेन हो रहा था, उसे घबराहट हो रही थी कि जो ने सच में खुद को तो कुछ नहीं कर लिया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के पास वाले लेक के पास किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जाकर के देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो किसी और की नहीं, जूनवान की ही डेड बॉडी थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जूनवान उसे छोड़ करके कैसे जा सकती है। वो उसकी डेड बॉडी को देख कर के रोने लगता है और कहता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकती। उसकी सोल ये सारी चीज़ें देख रही होती है। वो जो को विश करती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जिए और अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। लेकिन जैसे ही जूनवान इस दुनिया को छोड़ कर के जाती है, यहाँ पर जो का जो होस्ट था वो अवेक हो जाता है, यानी कि उसका कैरेक्टर अवेक हो जाता है। होस्ट उसे बताता है कि एक्चुअल में वो लोग एक नॉवेल की दुनिया में हैं। जो नुहान असली दुनिया से इस दुनिया में आई हुई थी
और यहाँ पर जो जॉनवान है अब उसे मरना ही था। अगर वो जो की ज़िंदगी बचाना चाहती थी तो इसी वज़ह से उसने ऐसा किया था। अब वो अपनी दुनिया में अगर यहाँ पर वो जॉनवान से मिलना चाहता है तो उसे अपनी कहानी की हीरोइन से इस कहानी में शादी करना होगा। ऑथर ने जो स्टोरी लिखी है उसे पूरी करनी होगी, तभी वो जॉनवान की दुनिया में जा सकेगा। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। जो जो वो अपनी हीरोइन से मिलने का इंतज़ार कर रहा था, वो हर साल जॉन की ग्रेव पर ऐसे जाया करता था। उसका सेक्रेटरी उसे समझाने का कोशिश करता है कि वो अब दूसरी दुनिया में है और जो को खुद पर ध्यान देना चाहिए। जॉन ने जो की जान बचाने के लिए ही तो ये सब कुछ किया था, लेकिन वो जॉन को कभी भूल नहीं पाया। वो उससे इतना प्यार करता था। अगले कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो के लिए एक फीमेल सेक्रेटरी को उसका सेक्रेटरी अरेंज करता है, जो कि इस कहानी की हीरोइन थी। शुरुआत में ये बातें जो को पता नहीं था, लेकिन वो जो गर्ल थी वो जो के पास पैसों के लिए आई हुई थी। ज़रूरी तो नहीं ना कि जो हीरो हीरोइन हो वो कैरेक्टर के अच्छे ही हों। यहाँ पर जैसे ही अपने होस्ट से पता चलता है कि यही हीरोइन है, तो फिर जो उसे कहता है कि देखो तुम मुझसे शादी कर लो। शुरुआत में तो वो लड़की मना कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी हेजिटेट करने का, लेकिन यहाँ पर उसे पता था कि जो बहुत ही ज़्यादा वाला अमीर है तो उसे बहुत ही पैसे मिलने वाले हैं। इसी वजह से वो उसे अलाउ कर देती है कि ठीक है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। और इस हीरोइन को भी पता था कि एक्चुअल में वो इस नॉवेल वर्ल्ड में है और वो इस वर्ल्ड की हीरोइन है, और इस वजह से भी वो जो से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी कि वो हीरो से शादी करेगी तभी तो अपने रिच लाइफ को मेंटेन कर पाएगी। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद ऑथर की कहानी तो एक्चुअल में ख़त्म हो जाती है। जो जोनवान को याद करते हुए वापस से उसी लेक में कूद जाता है, इस होप के साथ कि शायद अब वो जोनवान की दुनिया में जा सकेगा, क्योंकि उसने ऑथर का पूरा कहानी तो पूरा कर दिया और अब वो कहानी भी एंड हो चुकी थी। उसकी कूती है उसका सेक्रेटरी काफ़ी रोने लगता है। उसे लगा था कि शायद जो जोनवान को भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी वो गर्ल यहाँ पर आती है और वो कहने लगती है, भले ही जो मारा गया है लेकिन वो उसकी वाइफ और अब सारी प्रॉपर्टी उसकी हुई। इस बात पर उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि जोनवान से शादी करने के बाद ही जो ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, तो उसे प्रॉपर्टी का 1 फुट ही कौड़ी नहीं मिलने वाला है। अब वो लड़की गुस्सा करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इस दुनिया का एक हीरो ही तो मरा है ना। अभी ऐसे बहुत सारे हीरो बचे होंगे और वो इन हीरो में से किसी से शादी ज़रूर ही करेगी, क्योंकि वो हीरोइन है और उसका ऑरा कभी भी कम नहीं हो सकता है। हालाँकि उसका सेक्रेटरी इन बातों को समझ नहीं पाता है, लेकिन वो अपने बॉस को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। इधर हम लोग जूनवन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो इस दुनिया में आ चुकी है, तो उसे एक नॉर्मल लाइफ वापस से जीना होगा। वो बार-बार जो को मिस कर रही होती है कि ना जाने वो कैसा होगा। उसे उसका बॉस का कॉल आता है और वो उस पे गुस्सा कर रहा था कि वो लेट है, उसे जल्द से जल्द ऑफिस आना होगा। जूनवान को याद आता है कि वो अब रियल लाइफ में है और अब वो इन चीज़ों को नहीं भूल सकती है। उसकी ग्रैंडमदर यहाँ पर जूनवान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आती है। जूनवान ग्रैंडमदर से मिलकर के बहुत ही खुश थी और वो उनका दिया हुआ ब्रेकफास्ट लेकर के जल्दी-जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। एज़ यूजुअल उसे बहुत सारा काम पहले से ही दिया होता है। मैनेजर आकर के गुस्सा कर रहा था सब पे कि तुम लोग सब ओवरवर्क करने वाले हो, और जूनवान को ओवरटाइम भी करना पड़ेगा क्योंकि वो अगले कुछ पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में लेट आ रही है। बेचारी जूनवान बुरी फंसी थी यहाँ पर। लेट नाइट सारे जा चुके थे, लेकिन जूनवान अकेले ही काम कर रही थी। तभी उसका मैनेजर आता है और वो जूनवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि अगर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो वो उसे हायर लेवल पे प्रमोशन दे देगा। इस बात पर जूनवान उसे गुस्सा करते हुए कहती है, अबे चल बे, और उसकी पिटाई लगा करके ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वो जो को मिस करते हुए घर जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक्चुअल में जो यहाँ पर इस दुनिया में वापस हो चुका था और वो कल जूनवान से मिलने वाला था। वो कहता है कि फाइनली अब मैं तुम्हारी दुनिया में आया हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आफ्टर दैट हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। जूनवान ऑफिस जाती है, उसे पता चलता है कि उसे फायर कर दिया गया है। जूनवान पूछती है, लेकिन मैंने किया क्या है? तो वो मैनेजर गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ पिटाई की थी, इस वजह से मैंने तुम्हें फायर कर दिया। जूनवान चिल्ला करके सबको कहने लगती है कि ये इंसान कल मुझे मोलेस्ट कर रहा था, इसी वजह से मैंने इसकी पिटाई की थी। मैनेजर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, तो जूनवान कहती है सीसीटीवी फुटेज कल रात का चेक कर लेने के लिए। मैनेजर कहता है कि फुटेज है ही नहीं। तभी जो आता है और कहता है, किसने कहा कि फुटेज है नहीं? वो उस बंदे को जॉब से निकाल देता है और कहता है, तुमने मेरी वाइफ को बुली किया था, इस वजह से मैंने तुम्हें जॉब से निकाला है। जूनवान जो को देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली वो भी इस दुनिया में आ चुका है।
वो दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक मिलते रहें। चलिए जल्दी ही इस चैनल पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर के आने वाली हूँ। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर न्यू अपडेट्स।